नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे 2023 में भारत के सबसे 10 अमीर आदमियों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि भारत का सबसे अमीर आदमी कौन है 2023 में। अगर आप भारत देश में रहते हैं तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि भारत का सबसे अमीर आदमी कौन है। जब भी देश के सबसे अमीर आदमी की बात होती है तो सबसे पहला नाम आता है मुकेश अंबानी का। ये बहुत से लोगों को पता है कि मुकेश अंबानी देश के सबसे अमीर आदमी हैं, लेकिन मुकेश अंबानी के अलावा भी देश के काफी लोग अमीर हैं, लेकिन लोगों को इनके बारे में पता नहीं है। हालांकि भारत में 10 सबसे अमीर आदमी की लिस्ट जारी की गई है, जो कि भारत का सबसे अमीर आदमी कौन नहीं बनना चाहता, लेकिन भारत का सबसे अमीर आदमी बनने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आया होगा कि सबसे अमीर आदमियों की लिस्ट कैसे तैयार की जाती है। आपको बता दें कि फोर्ब्स ने साल 2022 के लिए भारत के 10 सबसे अमीर आदमी की लिस्ट जारी की थी। इस लिस्ट में मुकेश अंबानी पहले नंबर पर बने हुए हैं। फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक 3 सबसे अमीर भारतीयों की संपत्ति में कुल मिलाकर $100 अरब से भी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। तो दोस्तों, हम आपको भारत का सबसे अमीर आदमी की टॉप 10 लिस्ट बताने जा रहे हैं। इस लिस्ट में भारत का सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी पहले स्थान पर हैं। मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति $88.7 बिलियन है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, मुकेश अंबानी। दोस्तों, इस लिस्ट में भारत के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी पहले स्थान पर हैं। मुकेश अंबानी का जन्म 19 अप्रैल 1957 को यमन के एडन शहर में हुआ था। उनके पिता धीरूभाई अंबानी गुजरात के रहने वाले थे और उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्री की शुरुआत की थी। रिलायंस जियो भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है। मुकेश अंबानी रिलायंस के अलावा अन्य बिजनेस भी करते हैं, जिसमें रिलायंस मोबाइल, रिलायंस केबल, रिलायंस पेट्रोलियम का प्रमुख बिजनेस है। वर्तमान में मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति $88.7 बिलियन है। नंबर 2, गौतम अडानी। दोस्तों, इस लिस्ट में भारत के दूसरे सबसे अमीर आदमी गौतम अडानी हैं। यह भारत के जाने माने उद्योगपति व बिजनेसमैन हैं। गौतम अडानी का जन्म 24 जून 1962 को अहमदाबाद में हुआ था। अडानी समूह भी भारत का जाना माना बिजनेस समूह है। इसके अध्यक्ष गौतम अडानी हैं। अडानी समूह कोयला व्यापार एवं खनन, तेल और गैस की खोज, बिजली उत्पादन, बंदरगाहों, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक और गैस वितरण आदि का कार्य करता है। वर्तमान में इनकी कुल संपत्ति $25.2 बिलियन की है। ये गुजरात राज्य के रहने वाले हैं। नंबर 3, शिव नाडार। दोस्तों, इस लिस्ट में तीसरे भारत के सबसे अमीर आदमी शिव नाडार जी हैं। शिव नाडार SCL टेक्नोलॉजी कंपनी के मालिक हैं। SCL कंपनी की स्थापना 1970 में हुई थी। शिव नाडार को मैगस के भी नाम से भी जाना जाता है। शिव नाडार का जन्म 8 जुलाई 1945 को तमिलनाडु राज्य के तिरुचेंदूर शहर में हुआ था। शिव नाडार को साल 2018 में पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इनकी कुल संपत्ति $20.4 बिलियन है। नंबर 4, राधा किशन दामानी। दोस्तों, इस लिस्ट में चौथे भारत के सबसे अमीर आदमी राधा किशन दमानी हैं। राधा किशन दमानी डी-मार्ट कंपनी के संस्थापक हैं। राधा किशन दमानी का जन्म 1954 बीकानेर के एक मारवाड़ी परिवार में हुआ था। पिछले साल फरवरी 2020 तक वह भारत के दूसरे सबसे अमीर आदमी थे, लेकिन कंपनी शेयर में गिरावट के चलते वह आज के समय में 2 पायदान फिसल गए हैं। अगर उनकी कुल संपत्ति की बात की जाए तो वर्तमान में राधा किशन दामानी जी की $15.4 बिलियन के मालिक हैं। नंबर 5, हिंदुजा ब्रदर्स। दोस्तों, इस लिस्ट में 5वें स्थान पर हिंदुजा ब्रदर्स हैं। इस कंपनी की स्थापना वर्ष 1914 में परमानंद दीपचंद हिंदुजा के द्वारा महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में की गई, जिनका मालिक श्रीचंद हिंदुजा और इनके भाई गोपीचंद हिंदुजा हैं। यह अशोक लेलैंड, इंडसइंड बैंक जैसे कुल 11 कंपनी समूहों के मालिक हैं। इनकी कंपनियों में करीब 40,000 से भी अधिक कर्मचारी काम करते हैं। इस कंपनी का मुख्यालय लंदन में है। हिंदुजा समूह की कुल संपत्ति करीब $12.8 बिलियन के आसपास है। नंबर 6, साइरस एस पूनावाला। दोस्तों, इस लिस्ट में साइरस एस पूनावाला छठे स्थान पर आते हैं। इन्हें भारत का वैक्सीन किंग के नाम से भी जाना जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए जिन 2 टीकों के इस्तेमाल की मंजूरी भारत सरकार ने दी थी, उनमें से एक कोवैक्सीन इन्हीं कंपनी भारत बायोटेक ने बनाया है। यह सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी हैं और इनकी कंपनी के बने टीके दुनिया के 165 देशों में निर्यात किए
जाते हैं। इनकी कुल संपत्ति 11.5 बिलियन डॉलर है। नंबर 7, पालोनाजी मिस्त्री। दोस्तों इस लिस्ट में पालोनाजी मिस्त्री 7वें स्थान पर आते हैं। ये सापुराजी पालोनाजी ग्रुप के चेयरमैन हैं। इनका जन्म 1929 को भारत के दक्षिण मुंबई मालबार हिल में हुआ था। ये भारतीय मूल के आयरिश निवासी हैं जो आयरलैंड के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। इनका भारत, पश्चिम एशिया और अफ्रीका में कंस्ट्रक्शन का कारोबार फैला हुआ है। पालोनाजी मिस्त्री का कुल संपत्ति 11.4 बिलियन डॉलर की है। नंबर 8, उदय कोटक। दोस्तों इस लिस्ट में उदय कोटक 8वें स्थान पर हैं। कोटक महिंद्रा बैंक के मालिक उदय कोटक भारत के 8वें सबसे अमीर आदमी हैं। इनका जन्म 15 मार्च 1959 को हुआ था। इनका परिवार पाकिस्तान का रहने वाला था जो बंटवारे के बाद भारत आ गया था। सन 1986 में आनंद महिंद्रा की मदद से एक फाइनेंस कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम उन्होंने आनंद महिंद्रा का श्रेय देते हुए कोटक महिंद्रा रखा था। आज इसी कंपनी की मदद से उदय कोटक भारत के सबसे अमीर आदमी की लिस्ट में आते हैं। उदय कोटक की कुल संपत्ति 11.3 बिलियन डॉलर है। नंबर 9, गोदरेज फैमिली। दोस्तों इस लिस्ट में गोदरेज फैमिली 9वें स्थान पर है। भारत की जानी मानी कंपनी गोदरेज, जिनके मालिक गोदरेज फैमिली हैं, इनके कंपनी की स्थापना लगभग 120 वर्ष पहले हुई थी। इस कंपनी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसके अलावा गोदरेज कंपनी रियल एस्टेट, फर्नीचर, केमिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक इत्यादि प्रोडक्ट की कारोबार करती है। इनकी कुल संपत्ति 11 बिलियन डॉलर है। नंबर 10, लक्ष्मी मित्तल। दोस्तों इस लिस्ट में लक्ष्मी मित्तल 10वें स्थान पर है। लक्ष्मी मित्तल का जन्म 15 जून 1950 को राजस्थान के चूरू शहर में हुआ था। लक्ष्मी मित्तल वर्ष 2018 में भारत के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति थे, लेकिन अभी 10वें स्थान पर आते हैं। लक्ष्मी मित्तल दुनिया की सबसे बड़ी इस्पात कंपनी के मालिक हैं। लक्ष्मी मित्तल इस कंपनी के अध्यक्ष और सीईओ हैं। इन्हें साल 2008 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इनकी कुल संपत्ति 10.3 बिलियन डॉलर है। तो दोस्तों अब आप जान गए होंगे कि भारत का सबसे अमीर आदमी कौन है 2023 में। हमने आपके साथ भारत के सबसे अमीर टॉप 10 लिस्ट आपके साथ साझा की है। तो दोस्तों इस तरह के रहस्यमयी फैक्ट सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नया अपडेट सबसे आगे आपको मिले। धन्यवाद।